Hello and welcome everyone to our LBNCC YouTube channel. LBNCC completely focuses on the students who are preparing for BSc Nursing Entrances examination. आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वैक्सीनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और सभी टाइप के टॉपिक सीक्वेंस वाइज उसके प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल पे। यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन? टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुइस पैस्चर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गेस द करेक्ट आंसर। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन इज फर्स्ट इज एडवर्ड जेनर। ओके, एडवर्ड जेनर, ये आप ये देख सकते हैं, इमेज है एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूस द वैक्सीनेशन यूजिंग काउ पॉक्स टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। ओके, एडवर्ड जेनर ने चेचक से बचाव हेतु गौ चेचक का उपयोग करके टीकाकरण की शुरुआत करी थी। ओके, सो फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन मस्ट बी एडवर्ड जेनर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड वॉज? विश्व में सबसे पहला टीका कौन सा था? ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ऑप्शन बी रैबीज वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन या ऑप्शन डी कॉलरा वैक्सीन। वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया एडवर्ड जेनर से रिलेटेड। इजी है, समझ में आ ही गया होगा आपको। तो ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला जो वैक्सीन तैयार करा था काउ पॉक्स से स्मॉल पॉक्स के लिए तैयार करा था, तो वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन क्या हो जाएगा आपका? काउ पॉक्स का वैक्सीन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1796। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने 1796 में खोजा था। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which disease has been eradicated from the world by vaccination? टीकाकरण द्वारा विश्व से कौन सा रोग समाप्त हो गया है? Again, very important question. All three starting questions are very important. Okay, which disease is eradicated from the world by vaccine? Option A smallpox, option B polio, option C measles या option D tetanus. Correct answer must be option A smallpox chechak. C, smallpox was completely eradicated in 1980 through global vaccination program. Okay, चेचक को 1980 में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से समाप्त किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना है आपको ये जरूर। ओके, कि आज की डेट में स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What type of immunity is provided by vaccination? टीकाकरण से किस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनिटी निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी नेचुरल इम्यूनिटी प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी इन्नेट इम्यूनिटी जन्मजात प्रतिरक्षा। इजी क्वेश्चन। What type of immunity is provided by vaccination? Active, passive, natural or innate? The correct answer must be option A, active immunity. C, vaccination stimulates the immune system to produce its own antibody. टीकाकरण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वयं एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, खुद बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो एक्टिव हो गया, जब भी कोई फॉरेन बॉडी आपके बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगी तो बॉडी के इम्यून सेल्स जो होंगे, इम्यून सिस्टम, वो तुरंत ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हुआ। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मिजल्स वैक्सीन इज गिवन एट व्हाट एज? खसरे का टीका किस आयु में दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 वीक, ऑप्शन बी 9 months, ऑप्शन सी 1 year, ऑप्शन डी 2 years. The correct answer must be
Option B, 9 months. Okay. C, measles vaccine is given at 9 months of the age to protect against measles infection. खसरे का टीका 9 माह की आयु में खसरे से सुरक्षा के लिए दिया जाता है. So let's move to the next question. Which vaccine is used for prevention of tetanus? टिटनस से बचाव के लिए कौन सा टीकाकरण उपयोग होता है? ऑप्शन ए DPT, ऑप्शन बी TT, ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी पोलियो. टिटनस बहुत ही कॉमन डिसीज है जो कि हम नॉर्मली जानते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होता है. लोहा और कट लगने से बैक्टीरिया अंदर चले आते हैं बॉडी में, उसकी वजह से टिटनेस हो जाता है, मसल्स में दिक्कत होती है. अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी इसकी. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी TT वैक्सीन. ओके. सी, देखिए मसल स्पाज्म हो जाता है, बॉडी पूरी एकदम वो स्टिफ हो जाती है मसल्स अगर आपको टिटनी इन्फेक्शन हो जाता है. क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होता है ये. ओके. सो टिटनेस टॉक्सॉइड TT वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिटनेस. टिटनेस टॉक्सॉइड TT टीका रोग से सुरक्षा देता है. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी डोजेज ऑफ TT आर गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन? गर्भवती महिलाओं को TT की कितनी खुराक दी जाती है? ऑप्शन ए 1 डोज, ऑप्शन बी 2 डोज, ऑप्शन सी 3 डोज या ऑप्शन डी 4 डोजेज. करेक्ट आंसर मस्ट बी 2 doses. Okay, pregnant women are given 2 doses of the TT for protection of the mother and baby. गर्भवती महिलाओं को, माँ और शिशु दोनों को की सुरक्षा हेतु TT की 2 खुराक ही दी जाती. So let's move to the next question. Which vaccine prevents hepatitis B? कौन सा टीका हेपेटाइटिस बी से बचाव करता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी TT वैक्सीन, ऑप्शन सी DPT वैक्सीन या ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन. करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. उसका नेम सेम ही है डिजीज के अकॉर्डिंग. ओके. सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी टीका हेपेटाइटिस बी वायरस के होने वाले संक्रमण से बचाव करता है. ओके. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग LBNCC. नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है. यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल. इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी टाइप के प्लेलिस्ट अब चैनल पे अवेलेबल है. यू कैन गो थ्रू इट. एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, LBNCC runs offline campuses across UP and head office is in Lucknow. You can contact us on 94547 85219. That's for today. Thank you.